हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर भला है। तो आज के दिन जैसे हमने पिछली बार हमने सीखा था कि कई बार हम ये प्रश्न करते हैं कि अगर हम अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और हमने वो सारा वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने पिछले बार का वीडियो नहीं देखा है, तो आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि शैतान जो है वो हमारा मनुष्य जाति का या हमारा दुश्मन है और वो हमें पसंद नहीं करता है। इसीलिए इसीलिए वो ऐसा करता है। हम मतलब मसीहियों के ऊपर या अन्य जाति जो भी हमारे बाहर जो भी लोग हैं, उन सबको वो सताता है, क्योंकि वो मनुष्य जाति से नफ़रत करता है। आप वो वीडियो देख देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और मैंने एक घटना के द्वारा मैंने उस चीज़ को आपको समझाया था कि जैसे कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, उस घटना को लेकर मैंने आपको वो सारा कुछ समझाया था। और मैंने लास्ट में ये कहा था कि अगर जैसे कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, तो जो लोग मारे गए वो बेकसूर थे, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन क्या होता अगर उन सबके पास एक-एक हथियार दिया गया होता, उनको बंदूकें दी गई होती और उनको चलाना आता वो बंदूकें। तो आपको क्या लगता है, क्या उनमें से कोई एक भी मरता? सबके सब अपना बचाव कर सकते थे उन हथियारों का इस्तेमाल करके और उन आतंकवादियों को मार सकते थे। हालेलुया! उसी रीति से प्रियो, हमारे मसीही जीवन में भी परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हालेलुया! अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि परमेश्वर हमारा बुरा कभी नहीं चाहता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कोई दुःख, परेशानी, बीमारी लाकर कभी हमें परीक्षा में नहीं डालता, या कोई भी बीमारी, दुःख, परेशानी परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, तो वो शैतान की ओर से आती है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर वो सारी चीज़ें शैतान की ओर से हमारे जीवन में है, शैतान अटैक करता है इस तरह से, तो फिर परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करता? तो उसका रीज़न ये है प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही हथियार दे दिए हैं। हालेलुया! हमें परमेश्वर ने हथियार दे दिए हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल करें शैतान के विरोध में। हालेलुया! लेकिन हम उन हथियारों के बारे में जानते भी नहीं हैं कि वो हथियार कौन से हैं, तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अपने जीवन में एक के बाद हार, बीमारी, गरीबी, परेशानी यही देखते रहेंगे, क्योंकि शैतान के इन सारे वार के नीचे हम हमेशा रहेंगे। अगर हमको अपने जो हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अगर वो इस्तेमाल करना नहीं आया तो आज हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर ने कौन-सा हथियार दिया है, जिसका इस्तेमाल करके हम शत्रु के सारे जो भी वो अटैक्स करता है विश्वासियों के ऊपर, हम सभी के ऊपर, बीमारी लाकर, दुःख परेशानी लाकर या फाइनेंशियल इश्यूज़ लाकर, जो भी वो करता है, कैसे हम अपने हथियार का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस्तेमाल करके उस दुष्ट के सारे प्लान्स को हम फ़ेल कर सकते हैं, अपने जीवन से नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया! तो आज हम देखेंगे कि ये कौन से हथियार हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, मैंने उस घटना को लेकर आपको समझाया। लेकिन वो जो भी आतंकवादी हमला हुआ, जो भी यहाँ पर हम देखते हैं युद्ध, वो सब शारीरिक युद्ध है, शरीर में युद्ध होता है। अगर आप बॉर्डर पे देखोगे तो भारत-पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होती हैं। ये सारा का सारा युद्ध जो है वो शारीरिक युद्ध है, यानी शरीर में लोग लड़ते हैं, बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, शरीर में ये लड़ाई होती है। लेकिन आप और मैं जो मसीही लोग हैं, हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, शरीर में नहीं है। क्यों ऐसा शरीर में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है शैतान, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, यानी वो एक आत्मा है। हालेलुया! वो शरीर में नहीं रहता है, इसीलिए हम शैतान को देख नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा को इन आँखों से हम नहीं देख सकते।
हालेलुया। लेकिन वो आत्मा होकर हम शरीर में, शारीरिक चीज़ों में या शरीर में हमारे साथ यानी मसीहों के ऊपर अलग अलग तरह के अटैक्स लाता है, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाएं, हम निराश रहें, हम प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूरा ना कर पाएं। ये उसकी पूरी कोशिश रहती है। तो हमारा जो लड़ाई है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो आत्मा है, वो आत्मिक है, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। ये कौन से वचन में लिखा है? आइए हम वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6ठा अध्याय, उसका 12 वचन। इफिसियों की किताब 6ठा अध्याय उसका 12वां वचन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इफिसियों 6:12 में हमने देखा कि जो हमारी जो लड़ाई है वो आत्मा में है, आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक नहीं है। दुष्ट आत्माओं के साथ है, अंधकार के हाकिमों के साथ है, यानी जो भी शैतान के जो दूत है, नर जो भी दुष्ट आत्माएं वगैरह, उनके साथ में हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। तो अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमें हथियार भी कौन से यूज करने पड़ेंगे? आत्मिक हथियार यूज करने पड़ेंगे। आत्मिक हथियार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप किसी बंदूक लेकर आप शैतान को मार नहीं सकते, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता। आप तलवार लेकर शैतान पे वार नहीं कर सकते, क्योंकि वो शैतान दिखता ही नहीं है, दुष्ट आत्माएं दिखती नहीं है, लेकिन वो अनदेखी दुनिया से इस दुनिया में, देखी हुई दुनिया में अटैक करती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, हमारे जो हथियार हैं वो भी आत्मिक हथियार हैं, शारीरिक नहीं। हालेलुया। इसीलिए जब आप कुरिन्थियों पढ़ोगे, मैं पढ़ देती हूँ वो वचन। कुरिन्थियों में भी पौलुस कुछ इसी रीति से कुछ कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। ये दूसरा कुरिन्थियों हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। इसमें 3 से लेकर अगर आप आगे का वचन पढ़ते हो, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 से लेकर आगे का वचन, तो यहाँ पे पौलुस लिखता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर में चल फिर तो रहे हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो लड़ाई के हथियार है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो भी क्या है? आत्मिक, यानी आत्माओं से है, शरीर में नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जब हम चीज़ों को शरीर में सही करने का कोशिश करते हैं तो हम हार जाते हैं, हमसे कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक के बाद देख रहे हो, एक के बाद एक आप देखते हो अपने जीवन में कि आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी जॉब पे जा रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो। आप जॉब पे जाते हो, वहाँ पे आपका कुछ जमता नहीं है, आप जॉब से निकल जाते हो। आप कोई बिजनेस में हाथ लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस चालू कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो आप और कोशिश करते हो, आपको लगता है और मेहनत करूँ मैं, और कुछ नया आइडिया लेकर आऊँ और करूँ, फिर आप दूसरा कुछ चालू करते हो, उसमें भी आप सक्सेस नहीं होते हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शरीर में आप देख रहे हो, शरीर में देखकर आप और ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हो, बट हो सकता है कि वो एक शैतान का कोई अटैक हो आपके जीवन में, आपको आगे न बढ़ने देने के लिए, आपको शरीर में या फाइनेंस में आगे न बढ़ने देने के लिए वो कोई अटैक हो। इसीलिए जब तक आप आत्मा में इस चीज़ को सॉल्व नहीं करोगे, शरीर में ऐसे ही होता चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको आत्मिक रीति से सब कुछ सोचना पड़ेगा। आप और मैं जो मसीह हैं, हम शारीरिक लोग नहीं हैं। अभी मैंने आपको दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 और 5 में से पढ़कर बताया। हम शारीरिक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। हमें हर चीज़ को आत्मा में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक दुश्मन है, वो शैतान है, और वो आत्मा से इस दुनिया में काम करता है। हालेलुया। तो उसको अगर हराना है, उसको ख़त्म करना है, तो हमें आत्मिक रीति से हर चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप एक मसीह हो
तो आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रियो। हालेलुया। आपको आत्मा में बढ़ना ही पड़ेगा, आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थनाएं अन्य भाषा में स्पेशली आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ जो कुछ भी है वो आत्मा से ही शुरुआत होता है प्रियो। और हमें लगता है कि शरीर में हो रहा है सब, लेकिन सब कुछ आत्मा से शुरुआत होता है। हालेलुया। आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों की आप गवाही सुनते हो जिसको दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम रहता है, तो आप उनके मुंह से उनकी गवाही सुनते हो। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था, मेरा घर अच्छा चल रहा था, मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे क्या होने लगा मुझे नहीं पता। मुझे अचानक से मैं बीमार रहने लगी, अचानक से मुझे बहुत चिड़चिड़ लगने लगा, अचानक से मैं सबसे झगड़ा करने लगी, तो अचानक से मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगी। ये सब क्या है प्रियो? ये सब अटैक है। उस अटैक की वजह से वो इंसान फिर ऐसा हो जाता है। तो अगर इसको हम शरीर में, कई लोग शरीर में देखते हैं, कई लोग शरीर में इसका इलाज करवाने का भी कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, शैतान का ये अटैक है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है उस व्यक्ति के ऊपर। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि ये हमारी लड़ाई आत्मिक है, और इसको आत्मिक रीति से ही लड़ना है, और हमें आत्मा में लड़ना आता ही नहीं। हमने सीखा नहीं है आत्मा में लड़ना, इसीलिए तो हम अपने जीवन में हार पे हार देखते रहते हैं। तो आइए हम देखेंगे कुछ हथियारों के बारे में। ये इफिसियों का 6ठा अध्याय है। ये सारे हथियार मैं आपको नहीं ले सकती क्योंकि उतना समय नहीं है। इफिसियों का 6ठा अध्याय, उसका आप 10 वचन से पूरा आगे पढ़ सकते हो, 10 वचन से पूरा 13 वचन से स्पेशली हथियारों के बारे में दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पे इतने सारे हथियार दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो हथियार हैं, सत्य से अपनी कमर कसो, यानी सत्य का जो बेल्ट है वो लगा लो, धार्मिकता की झिलम जो है, उद्धार का टोप है, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, ये सारे जो विश्वास की ढाल, ये सारे जो हथियार हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए, यानी उन हथियारों का इस्तेमाल करके हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी सैनिक को, पुराने ज़माने में जब राजाओं के सैनिक होते थे, वो सैनिक लड़ाई पे जाते थे तो वो आगे ब्रेस्टप्लेट यानी झिलम पहनते थे आगे, ताकि कोई तीर वगैरह उनके सीने में आकर ना लगे। विश्वास, वो ढाल लेकर रहते थे, ढाल लेते थे, एक ऐसे गोल सी ढाल आती है, ताकि जब तलवार सामने से कोई वार करे तो उस ढाल से वो अपना रक्षा कर सके, बचाव कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो थी है, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए है, अपनी रक्षा के लिए है। ये हथियारों के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो 17 वचन में एक हथियार के बारे में दिया गया है, वहाँ पे लिखा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज का जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी ध्यान से सुने इस चीज़ को। 17 वचन में जो एक हथियार दिया गया है, आत्मा की तलवार, जो क्या है, परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। देखिए, आप दुश्मन के सारे अटैक्स को, या उस जो तीर वो फेंक रहा है आपके ऊपर, वो सारे चीज़ों को आप, ये सारे हथियार लेकर उनसे आप बच तो सकते हो, लेकिन जब तक आप वार करना नहीं जानते दुश्मन के ऊपर, वो भागेगा नहीं, वो आपके ऊपर सारे के सारे तीर फेंकते रहेगा, अटैक्स पे अटैक्स करते रहेगा। हालेलुया। लेकिन आपको उसको वार करने आना चाहिए, यानी कोई हथियार आपके पास ऐसा भी होना चाहिए जिससे आप उसको काट सको, उसको वार कर सको, उसको नष्ट कर सको। और वो हथियार कौन सा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। बाकी सारे हथियार जो है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, एक ही हथियार यहाँ पर लिखा है 17 वचन में, वो है आत्मा की तलवार, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार कहा गया है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। अगर आपने इस तलवार को, परमेश्वर के वचन को अगर आपने चलाना सीख लिया, तो वो दुश्मन जो है, शैतान जो है, वो भागेगा आपके जीवन से छोड़कर और वापस नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए जब आप पतरस की किताब पढ़ते हो तो पतरस कहता है कि उसका शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। रेजिस्ट द डेविल। हालेलुया। उसको रेजिस्ट करना है, यानी उसको देख के डरना। आज हम क्या करते हैं, हम विश्वासी, हम डरते हैं शैतान से। शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता प्रियो, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। हम डरते इसीलिए क्योंकि हमें वचन नहीं पता, हमें ये नहीं मालूम हमारा अधिकार क्या है, हम कौन हैं और वो हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप जो हर एक मसीही जो इस वीडियो को देख रहा है, आपको लग रहा होगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो साधारण हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन से आप असाधारण बन चुके हैं, आप अलौकिक बन चुके हैं। इसके लिए नहीं क्योंकि आपने और मैंने, हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, या हम बहुत अच्छे हैं, या हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, या हमारे पास बहुत पैसा है। ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। केवल एक चीज़ की वजह से, वो है पवित्र आत्मा की वजह से। आपके और मेरे अंदर जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए, और पवित्र आत्मा की वजह से शैतान हमसे डरता है। वो जब देखता है तो आपको और मुझको नहीं देखता है, वो आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा को देखता है। और उसको मालूम है कि अगर इस इंसान को, इस व्यक्ति को, अगर इस व्यक्ति को पता चल जाए अपने अधिकार के बारे में, तो वो मतलब शैतान के राज्य को तहस-नहस कर सकता है, उसको अच्छे से पता है। इसीलिए वो हम मसीहियों को पूरी कोशिश करता है कि हमको वो अज्ञानता में रखे। और इसीलिए प्रियो, बाइबल हम जब नहीं पढ़ते तो हम अज्ञानता में रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान की कमी के वजह से, होशाया 4:6 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसी और की कमी नहीं बोला गया है, ज्ञान की कमी बोला गया है। हालेलुया। आज अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हम मसीहियों को कुछ जानने की ज़रूरत है, तो हमें वचन जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वचन में ही हमारे अधिकारों के बारे में दिया गया है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमें वचन में मिलेगा। इसीलिए प्रियो, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वचन को महत्व नहीं देते, तो मैं आपसे कह रही हूँ, वचन ही सब कुछ है। आप जब यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। उसी के द्वारा यानी किसके द्वारा? वचन के द्वारा बनाया गया। और वही वचन यीशु मसीह बनकर इस धरती पर आया। हम कई बार यीशु से तो प्यार करते हैं, लेकिन वचन से प्यार नहीं करते, तो वो प्यार झूठा प्यार है, क्योंकि यीशु ही वचन है। अगर वचन से हमें प्यार नहीं है, वचन हमको पसंद नहीं पढ़ना, तो हम यीशु से कोई प्यार नहीं करते, फिर हम सिर्फ मुंह से बोलने वाला प्यार करते हैं। हालेलुया। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। पौलुस कहता है उसको ले लो, और क्या करो? वार करो शैतान के ऊपर। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तो अगर ये परमेश्वर का वचन आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर आपने भरा ही नहीं है, तो आप उस तलवार को, आत्मा की तलवार को यानी वचन को इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, और शैतान कभी भी आपसे डर कर भागेगा नहीं। वो आपके जीवन में एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते रहेगा। इसीलिए मसीही, कोई मसीही देखिए, कुछ मसीही ऐसे होते हैं जो जय में चल रहे हैं बहुत, लेकिन कुछ मसीह हारा हुआ जीवन, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक परेशानी, गरीबी, घर में समस्याएं, और उनको लगता है, वो फिर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा प्रियो कि परमेश्वर आपकी समस्याओं और प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। वो शैतान है जो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने अधिकार को, हम अपने हथियार को जो परमेश्वर ने दिया है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप जब अपने मुंह से परमेश्वर के वचन की घोषणा करोगे, तो आत्मिक दुनिया में
उसका मतलब क्या है? आत्मिक दुनिया में शैतान के ऊपर तलवार चलती है। हालेलुया! फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझिए कि कोई शरीर में बीमार है, कोई शरीर में उसको बीमारी है किसी को, किसी मसीही को, तो अगर वो कह रहा है कि ये जो बीमारी है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें बीमारी नहीं रह सकती। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी। ये वचन की जैसे वो घोषणा करना वो विश्वासी शुरू करता है और बार-बार वो वचन को बोलता है। आत्मिक दुनिया में आप क्या कर रहे हो? आप अपने हथियार चला रहे हो, अपने तलवार का इस्तेमाल कर रहे हो और वो तलवार से दुश्मन को काट रहे हो और वो शैतान भाग जाएगा और आपकी जो बीमारी है, आप देखोगे कि वो बीमारी चली जाएगी। क्योंकि वो बीमारी के पीछे उसी का हाथ है, शैतान का। आपके शरीर में बीमारी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आप परमेश्वर के यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हो। वो इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से शैतान आपके शरीर में उस बीमारी को डालता है और इसीलिए आपको लीगल तरीका जो परमेश्वर का वचन है इस्तेमाल करना और उसको बताना है कि ये शरीर में तू नहीं रह सकता। हालेलुया! जैसे आप बोलोगे अपने मुँह से इस आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसका इस्तेमाल करोगे, शैतान क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया! हमें परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि वो हमारे अंदर है ही नहीं। सबसे पहली बात, वचन हमारे अंदर है ही नहीं। वचन को हमने भरकर रखा नहीं, वचन से कोई प्यार नहीं है। प्रियो, हमें वचन को बहुत इम्पोर्टेंस देना है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया! परमेश्वर का जो वचन है वो दो-धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रियो, हमें वचन को अपने अंदर भर कर रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये वचन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ईज़ी है इसको इस्तेमाल करना। वचन को अपने अंदर भरो, हर सिचुएशंस के लिए वचन दिए गए। आपको अगर जीवन में आर्थिक समस्या है, तो आज तो इतना ईज़ी सब कुछ हो गया है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि आर्थिक समस्या के लिए कौन-कौन सा बाइबल में वचन है। वो सारा का सारा वचन का लिस्ट आपको मिल जाएगा। उन वचनों को नोट डाउन करो और बोलो अपने मुँह से बार-बार। हालेलुया! धर्मी के धन पे यहोवा की आशीष होती है, दुष्टों की संपत्ति धर्मियों के लिए। मैं अब्राहम का वंश हूँ, मैं अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने कहा तुम आशीष हो और आशीष का कारण हो, तो मेरे लिए ये वचन लागू होता है। यीशु गरीब बना ताकि मैं अमीर बन जाऊँ। इस तरह से आप वचन की घोषणा करो, इस तलवार का इस्तेमाल करो और शत्रु को मारो और उसको भगा दो अपने जीवन से। अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में, परिवार में किसी को बीमारी है, तो बीमारी के रिलेटेड रिलेटेड जो भी वचन है वो आप निकाल कर उनकी घोषणाएँ कर सकते हो। हमें बहुत ये लगता है, ये आई मीन जैसे हम वचन की घोषणा करते हैं तो हमें बहुत छोटा लगता है, तुच्छ लगता है कि इससे क्या होगा? लेकिन देखिए, आपको मैंने बताया, इफिसियों 6 अध्याय 17 वचन में मैंने आपको बताया कि ये जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। और वो कब तलवार काम करेगी? जब मुँह से आप उस वचन को बोलोगे। जब आप मुँह से बोलते हो तो आत्मिक दुनिया में ये तलवार के जैसे जाता है। तो इसे साधारण मत समझना, वचन की घोषणा करना। इन वचनों की घोषणा करते रहना है और अपने जीवन में आप ज़रूर है कि जय को देखोगे। आप हर क्षेत्र में जय को देखोगे। हालेलुया! तो इसीलिए, क्योंकि हमें वचन का महत्व नहीं पता कि वचन ही हथियार है और इस हथियार का हम इस्तेमाल नहीं करते तो शैतान को दुश्मन पे वार कैसे कर पाएँगे हम? और फिर दुश्मन, आपको मालूम है, जब 2 लोगों में, 2 दुश्मनों में लड़ाई होता है, तो एक ही जीतता है दोनों में से। जो मजबूत रहेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा वार करेगा सामने वाले पे, उसको मार कर ख़त्म करेगा, वो जीत जाएगा। तो या तो शैतान आपको मार कर गिरा रहा है या तो आपको उसको मार के गिराना है, 2 ही चीज़ हो सकती है। तो अगर बार-बार आपके जीवन में अलग-अलग तरीके से अटैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक शैतान आपको मार रहा था। लेकिन अब अगर आपने जान लिया इस सत्य को, तो अब आपको उसको मारना है। कैसे मारोगे? वचन के थ्रू, वचन की घोषणा करके, वचन को जानकर कि क्या है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वचन नहीं पता, आपकी कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति के बारे में आप वचन निकाल लो, अपने किसी मसीह भाई-बहन की मदद भी ले सकते हो आप। आपको आर्थिक समस्या, आपको बीमारी है, आप कर्ज़े के नीचे हो,
कुछ भी है, तो आप उन चीज़ों के लिए वचन निकाल लो। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, और ये वचन जब आप घोषणा करोगे प्रियो, और आपको निराश नहीं होना है कि 1-2 बार मैंने वचन बोला कुछ नहीं हुआ, नहीं, आपको कंटिन्यू वचन बोलना है। जब तक आप उस सिचुएशन में बदलाव न देखो, उस परिस्थिति में बदलाव न देखो, आपको वचन की घोषणा करनी है। और मैं आपको 100% कह रही हूँ कि ये आप रिज़ल्ट देखोगे ही देखोगे। आप अपने कर्ज़े को हटते हुए देखोगे, आप अपनी बीमारी को जाते हुए देखोगे। हालेलुया! क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्यों इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। ये वचन कभी टलेगा नहीं, सब कुछ टल जाएगा, आकाश पृथ्वी मिट जाएगी, टल जाएगी, ये वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब आप वचन को बोलोगे, आपके जीवन में काम होना ही होना है। मेरे साथ में भी, मेरी भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जो मैंने वचन को बोल बोल कर बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हुई है। हालेलुया! तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया कि परमेश्वर ने कितना सामर्थी हथियार हमें दिया है। परमेश्वर का जो वचन है, और इस वचन को दिन और रात, इसीलिए यहोशू की किताब में यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक जो है, वो तेरे चित्त से, तेरे मुंह से, इंग्लिश में पढ़ोगे तो तेरे मुंह से लिखा है, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, लेकिन दिन और रात उसी में ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का जो वचन है आपको समझ में आया, और वापस से मिलेंगे हम नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।